अस्सलाम वालेकुम। लॉक डाउन के दिनों में एक और काविश, इब्न इंशा की किताब, उर्दू की आखिरी किताब से एक और इक़्तिबास। वैसे बाज़ दफ़ा लगता है कि इब्न इंशा जो हमारे अहद के एक मशहूर अदीब और शायर हैं, उन्होंने जो 50 साल पहले मज़ामीन लिखे वो आज भी वैसे ही हालात हैं, वैसे ही वाक़यात हैं, और उन मज़ामीन को पढ़ने में वही लुत्फ़ आता है और लगता है कि ये आजकल के ज़माने में ही लिखे गए हैं। बहरहाल ये उनका एक मज़मून है, एक सबक जोग्राफ़ी का। जोग्राफ़ी में सबसे पहले ये बताया जाता है कि दुनिया गोल है। एक ज़माने में बेशक ये चपटी होती थी, फिर गोल करार पाई। गोल होने का फ़ायदा ये है कि लोग मशरिक़ की तरफ से जाते हैं और मग़रिब की तरफ जा निकलते हैं, कोई इनको पकड़ नहीं सकता। स्मगलरों, मुजरिमों और सियासतदानों के लिए बड़ी आसानी हो गई है। हिटलर ने ज़मीन को दोबारा चपटा करने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। पुराने ज़माने में ज़मीन गुल मोहम्मद की तरह साकिन होती थी, सूरज और आसमान वग़ैरह इसके गिर्द घूमा करते थे। शायर कहता है, रात दिन गर्दिश में है 7 आसमान। फिर गलीलियो नामी एक शख्स आया और इसने ज़मीन को सूरज के गिर्द घुमाना शुरू कर दिया। पादरी बहुत नाराज़ हुए कि ये हम किस चक्कर में डाल दिया। गलीलियो को तो उन्होंने करारे वाकई सज़ा दे कर आइंदा इस किस्म की हरकत से रोक दिया। ज़मीन को अलबत्ता नहीं रोक सके, बराबर हरकत किए जा रही है। शुरू में दुनिया में थोड़े ही मुल्क होते थे, लोग खासी अमन व चैन की ज़िंदगी बसर करते थे। 15वीं सदी में कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ़्त कर लिया। इसके बारे में 2 नज़रिए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका कसूर नहीं है, हिंदुस्तान यानी हमें दरियाफ़्त करना चाहता था, गलती से अमेरिका को दरियाफ़्त कर लिया। इस नज़रिए को इस बात से तक़वियत मिलती है कि हम अभी तक दरियाफ़्त नहीं हुए। दूसरा फ़रीक़ कहता है कि नहीं, कोलंबस ने जानबूझकर यह हरकत की, यानी अमेरिका दरियाफ़्त किया। बहरहाल अगर ये गलती भी थी तो बहुत संगीन गलती थी। कोलंबस तो मर गया, इसका खमियाज़ा हम लोग भुगत रहे हैं। पाकिस्तान हदूद अरबा पाकिस्तान के मशरिक़ में सीटो और मग़रिब में सेंटो है, शुमाल में ताशकंद और जनूब में पानी, यानी जाए मफ़र किसी तरफ नहीं। पाकिस्तान के 2 हिस्से हैं, मशरक़ी पाकिस्तान और मग़रबी पाकिस्तान। ये एक दूसरे से बड़े फ़ासले पर हैं। कितने बड़े फ़ासले पर हैं इसका अंदाज़ा अब हो रहा है। दोनों का अपना अपना हदूद अरबा है। मग़रबी पाकिस्तान के शुमाल में पंजाब, जनूब में सिंध, मशरिक़ में हिंदुस्तान और मग़रिब में सरहद और बलूचिस्तान है। यहाँ पाकिस्तान ख़ुद कहाँ वाक़या है और वाक़या है भी कि नहीं, आजकल इस पर रिसर्च हो रही है। मशरक़ी पाकिस्तान के चारों तरफ आजकल मशरक़ी पाकिस्तान ही है। भारत, ये भारत है। गांधी जी यहीं पैदा हुए, लोग इनकी बड़ी इज़्ज़त करते थे, इनको महात्मा कहते थे, यानी चुनाचे मारकर इनको यहीं दफन कर दिया, समाधि भी बना दी। दूसरे मुल्कों के बड़े लोग आते हैं तो इस पर पूल चढ़ाते हैं। अगर गांधी जी ना मरते यानी ना मारे जाते तो पूरे हिंदुस्तान में अकीदतमंदों के लिए फूल चढ़ाने की कोई जगह ना होती। यही मसला हमारे यानी पाकिस्तान वालों के लिए था। हमें कायद-ए-आज़म का ममनून होना चाहिए कि ख़ुद ही मर गए और सफ़ारती नुमाइंदों के फूल चढ़ाने की एक जगह पैदा कर दी, वरना शायद हमें भी इनको मारना ही पड़ता। भारत बड़ा अमन पसंद मुल्क है, जिसका सबूत ये है कि अक्सर हमसाया मुल्कों के साथ इसके सीज़फायर मुआहदे हो चुके हैं। 1965 में हमारे साथ हुआ, उससे पहले चीन के साथ हुआ। भारत का मुक़द्दस जानवर गाय है। भारतीय इसी का दूध पीते हैं, इसके गोबर से चोका लेपते हैं और इसको कसाई के हाथ बेच देते हैं, क्योंकि वो ख़ुद गाय को मारना या खाना पाप समझते हैं। आदमी को भारत में मुक़द्दस जानवर नहीं गिना जाता। भारत के बादशाहों में राजा अशोक और राजा नेहरू मशहूर गुज़रे हैं। अशोक से इनको लाट मिली और दिल्ली का अशोका होटल यादगार है। नेहरू जी की यादगार मसला कश्मीर है, जो अशोक की तमाम यादगारों से ज़्यादा मजबूत और पायदार मालूम होता है। राजा नेहरू बड़े धर्म माता आदमी थे। सुबह सवेरे उठकर शीर्षक आसन करते थे, यानी सर नीचे और टांगें ऊपर करके खड़े होते थे। रफ्ता रफ्ता इनको हर मामले को उल्टा देखने की आदत हो गई। हैदराबाद के मसले को उन्होंने रियाया की नुक्ते नज़र से देखा और कश्मीर के मसले को राजा के नुक्ते नज़र से। योग में तरह तरह के आसन होते हैं, नावाकिफ़ लोग इनको कलाबाजियाँ समझते हैं। नेहरू जी निफासत पसंद भी थे, दिन में 2 बार अपने कपड़े और कौल बदला करते थे। ये मज़मून 8 फरवरी 1970 को लिखा गया। उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी।